सबसे छोटी संख्या पता करो, बड़ी संख्या तो बहुत सारी हो जाएगी लेकिन छोटी संख्या पता करो, जिससे 16 से भाग दे तो, 18 से भाग दे तो, 20 से भाग दे तो और 25 से भाग करने पर शेष कितना प्राप्त होता है, 4 बचेगा। लेकिन कह रहा है कि 7 से पूरा भाग जाएगा। बात समझना, 7 का पूरा भाग जा रहा है और 7 का तो पूरा भाग जा रहा है, लेकिन 16 से 18 से 20 और 25 अगर हम लोग भाग लगाते हैं तो 4 बचेगा। ठीक है, देखो एक बेसिक तरीका ये है कि आप 16, 18, 20 और 25 का एलसीएम लेंगे और फिर उसके बाद में मल्टीपल निकालेंगे। ठीक है, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया वैसा ही सेम डिटो प्रश्न हो सकता है। ठीक है, और हम लोग करेंगे, लेकिन क्योंकि हमारे पास उतना टाइम है नहीं, एक तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें सोचना पड़ेगा, है ना। तो एक बेसिक तरीका आपको समझा दिया एक क्वेश्चन में, अब हम लोग इसको शॉर्टकट में ही करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि शॉर्टकट अगर आपको देखना है तो क्या कह रहा है, अगर मैं 16 का भाग दूंगा तो भी 4 बच रहा है, 18 का भाग दूंगा तो भी 4 बच रहा है, 20 का भाग दूंगा तो भी 4 बच रहा है, 7 का भाग दूंगा तो भी, मतलब यहाँ 25 यानी कि 25 का भाग दूंगा तो भी कितना बचेगा, मतलब 4 बच रहा है। तो हम क्या करते हैं कि पहले देखते हैं कि या तो क्या होना चाहिए, हम क्या चेक करते हैं, या तो 9 मिल जाए मुझे तो काम चला लेंगे, 5 मिल जाए तो काम चला लेंगे, 10 मिल जाए तो काम चला लेंगे, 3 मिल जाए तो काम चला लेंगे, नहीं हो तो फिर 7 को और देखेंगे। लेकिन एक क्रम ये रहेगा, सबसे पहले कहीं अंकों का योग, क्या कह रहा हूँ कि अंकों का योग क्या 9 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चेक करते, कहीं तो मिलेगा हमें। ठीक है, तो 1 और 6 मिलाएंगे तो 7 हो रहा है, हाँ 7 हो रहा है, काम बाद में पड़ सकता है पहले नहीं। ठीक है, 1 और 8 9 हो रहा है, यानी कि हमारा यहाँ पर काम बन सकता है। क्यों, क्योंकि हमें 9 दिख रहा है। ध्यान समझना, आपको किसको ढूंढना है, 9 मिले तो सबसे पहले उसी को ढूंढो, वो आपका सबसे ज़्यादा मतलब काम की चीज़ है। 9 हो रहा है, ठीक है, से विभाजित करने पर, यानी कि मैं अब ऐसा मैं समझ रहा हूँ, देखो 9 से कुछ नहीं पढ़ना बाकी, 9 से विभाजित करने पर शेष 4 प्राप्त होता है। वापस क्या कर रहा हूँ मैं, किससे भाग लगाया हमने, 9 से भाग लगाया, और कितना बच रहा है, 4 से। हमने कहा 9 की भाजकता का नियम क्या है, आपको सिखाया पहले, 9 की भाजकता का नियम क्या बोला, 9 की भाजकता का नियम, 9 का भाग लगाएंगे तो यहाँ जितना शेष बच रहा है, कितना शेष बच रहा है, 4, तो इसके ऑप्शन में भी 4 बचेगा। 9 से भाग लगाएंगे तो वहाँ जितना शेष बच रहा है इतना उतना शेष यहाँ बचेगा। चेक करके देख ले, ऑप्शन ए को चेक करें, ध्यान से देखना, क्योंकि चेक कर रहे तो पूरा मैं लिख रहा हूँ, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है प्रैक्टिस होने के बाद। 1 + 7, ध्यान से देखना, ऑप्शन ए को चेक कर रहा हूँ, 1 + 7 प्लस में 4, 1 और 7 कितना, 8 और 4 12। अगर इसमें भाग लगाऊंगा, इसमें भाग लगाऊंगा किसका, 9 का, तो कितना बचेगा आपके पास में, ध्यान से देखना कितना बचेगा ये देखना है। तो आपका 12 है और हम लोग 9 से 10 11 12, तो कितना बच रहा है, 3 शेष बच रहा है। कितना शेष बच रहा है, 3। अगली बात जैसे कि हमने बी में देखी, 1800 1 + 8, बाकी तो 0 0 है, उसका कोई मतलब नहीं, तो 9 है ना, तो शेष कितना बच रहा है, 0। इसमें पूरे भाग लगा देख रहे हैं। ठीक है, अगली बात, अगला कितना है, 1 + 8 + 2, ठीक है, योग 9 और 1 2 11, 11 में अगर भाग लगाएंगे शेष कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। ठीक है, तो वैसे डायरेक्ट आप लोग काट सकते हो, 9 हो रहा है, 9 हो रहा है तो 2 बच जाएगा। ठीक है, और डी ऑप्शन को चेक करके देखो, 1 + 8 + 4, इनकी यहाँ से तो 9 कट गया तो बचा कितना, 4, तो शेष कहाँ बच रहा है, ऑप्शन डी में। अब इसको पूरे डिटेल से सोल्व करोगे तब भी आपके पास में कितना बचेगा, यही होगा। क्लियर है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बिल्कुल इस तरीके से आप लोग करोगे, ये अप्रोच ये रखना, ठीक है। आप इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है प्रैक्टिस होने के बाद में, कि समझा रहा हूँ तो हमें लिखना पड़ता है। क्लियर है, नहीं तो मैं आपको देख करके ऐसे ही बताता कि भाई ये हो सकता है, ये होगा। हाँ, मन में ऐसा सर 2 ऐसे आ गए तो तब ऐसे, तो अभी तक तो क्वेश्चन दिखे नहीं है, बहुत कम आ जाए तो फिर आप किसी और एक और को चेक करके देख लो, 5 को चेक करके देख लो, सॉरी। ठीक है ना, चलिए।